हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली साइकोलॉजिस्ट आज आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाह रही हूँ। चूँकि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए और मैं देखती हूँ कि लोग बहुत परेशान होते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। उन्हें लगता है कि हमें कोई ऐसी मानसिक बीमारी हो गई है कि पता नहीं वो ठीक होगी या नहीं, कहाँ जाएँ। वो बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम पूछते हैं, अलग अलग जगहों पर जाना चाहते हैं कि कहीं भी जा कर के ठीक हो जाएँ। मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि मानसिक समस्याएं एक बड़ी संख्या में मानसिक समस्याएं सिर्फ एक अवस्था होती हैं आपके माइंडसेट का। ये बीमारी नहीं होती। आप इसे बीमारी मान लेते हो और आप उसी में अटके हुए रहते हो, जबकि होता जस्ट इसका उल्टा है। चूँकि आप इसमें अटके हुए हो इसीलिए ये एक बीमारी होती है। जैसे ही आप इसे निकलने की कोशिश करते हो, अपनी लाइफ को एक स्मूथ रन देते हो, हेल्दी चीज़ों को शामिल करते हो, अपने प्रोग्रेस के लिए एक्शन लेना शुरू कर देते हो, उसी टाइम पे आप इससे बाहर भी हो जाते हो। आपको कोई बीमारी नहीं होती। तो थोड़ा सा ये बहुत ट्रिकी है, समझने की ज़रूरत है कि मानसिक बीमारियों जैसी कोई चीज़ होती नहीं अगर आपका ब्रेन नियंत्रण में है। नियंत्रण के बाहर है, पागलपन आ चुका है, उसकी बात मैं नहीं कर रही। बट पागलपन को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं जो साइकोलॉजिकल रीज़न से हैं, हार्मोनल रीज़न से नहीं। अगर साइकोलॉजिकल रीज़न से चीज़ें आपकी लाइफ में हैं तो इट्स मीन कि आप एक अवस्था में अटक रहे हो। आपकी लाइफ का एक फेज़ है, आपके ब्रेन का एक फेज़ है, आपके पूरे सोच विचार की क्षमता का एक फेज़ है जिस पे आप स्टिक हो रहे हो, उसके बारे में सोच विचार कर रहे हो, उस पर ज़्यादा एनर्जी डाल रहे हो, ज़्यादा टाइम डाल रहे हो, जिसके कारण आप बीमार महसूस कर रहे हो, जबकि ये बीमारी नहीं होती। अगर आप उस अवस्था को बदल दो, आप अपना सब कुछ कंप्लीट रूटीन चेंज कर दो, कोई नए नए चीज़ें अपनी लाइफ में शामिल कर दो, पॉजिटिविटी बढ़ाने वाली चीज़ें करने लगो या अपनी लाइफ को प्लान करने लगो, तो आप तुरंत इमीडिएटली उस अवस्था से बाहर हो जाते हैं। तो मतलब एक व्यक्ति 5 मिनट पहले बीमार था और 5 मिनट के बाद वो बहुत नॉर्मल इंसान भी हो सकता है। अब ऐसी चीज़ों को बीमारी मान करके डॉक्टर्स के चक्कर लगाना बुद्धिमानी नहीं होती। इससे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा होता है। तो थोड़ा सा समझें इस चीज़ को, बेवजह डॉक्टर के चक्कर न लगाएं, बेवजह अपने आप को बीमार ना समझें। सिर्फ मानसिक बीमारियों के ट्रिक को समझें कि ये तभी तक बीमारियां हैं जब तक कि आप इसमें अटके हुए हो। इस अवस्था को, सोच विचार की इस अवस्था से बाहर आ गए, आप नॉर्मल हो। हालांकि कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण परेशानियां आ जाती हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसके सीक्रेट होने से और नहीं सीक्रेट होने के कारण भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपका ब्रेन से नियंत्रण खत्म हो गया तो वहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसमें कोताही ना बरतें। बट यहाँ भी ये समझें कि ये सारी चीज़ें ब्रेन मतलब कहा ही जाता है मानसिक बीमारी, तो मानसिक मतलब मन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप इस अवस्था में जा रहे हैं, किसी भी तरह की समस्या महसूस कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको अपने मन पर काम करने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। या तो आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं या फिर उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। दोनों ही अवस्थाओं में आपका मन आपको बीमार बनाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अवेयर रहें और अपने आप को हेल्दी रखें। हमारे समाज का दायरा सिकुड़ता जा रहा है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी मानसिक बीमारियों की कैटेगरी में डाला जा रहा है, जबकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है जहां हम बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना सीख जाएं और इस तरह से हम मानसिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस संबंध में अगर आपका कोई भी अनुभव है या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका जवाब दे सकूँ। फिर आती हूँ किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।